हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सैटेलाइट। हम सुनते हैं कि नेचर के अंदर आपके पास जो अर्थ है दैट इज ए सैटेलाइट ऑफ सन। हालांकि 9 प्लैनेट्स हैं, वो सब सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, हम उनको सैटेलाइट बोल देते हैं। अब जो मून है दैट इज मूविंग अराउंड योर अर्थ, दैट इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो इट मींस व्हाट इज अ सैटेलाइट? सैटेलाइट जो है आपके पास, सैटेलाइट when a body revolves continuously in a stable orbit around a much larger body is known as सैटेलाइट, इज नोन एज सैटेलाइट। हां जी, अब सैटेलाइट क्या है? ये वाली बॉडी है, किसका है? मच लार्जर बॉडी का है, मच लार्जर बॉडी, मच लार्जर बॉडी इज नोन एज। तो इस बॉडी का सैटेलाइट कौन है? ये वाली बॉडी है। आर यू गेटिंग इट? तो मुझे आज सैटेलाइट को डिस्कस करना है बेटा। तो सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल करेंगे, फिर देखेंगे थ्योरी क्या बनती है इसके अंदर। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट्स। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट। प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट। लो जी, आपने कहा ये अर्थ है, मैं इसके ऊपर खड़ा हो गया हूं, टावर लगा दिया, एक बॉडी फेंकी, आपने कहा बॉडी ये पाथ फॉलो करती है। तो थोड़ा सा मैं छोटा बनाता हूं हाइट को, ताकि पैराबोलिक पाथ आपको प्रॉपरली दिखा सकूं। दिस इज माई टावर, बॉडी ने ये पाथ फॉलो किया, यहां जाके स्ट्राइक करेगी। मैंने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बढ़ा दी, वो यहां जाके स्ट्राइक करेगी। मैंने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और बढ़ा दी, वो यहां जाके स्ट्राइक करेगी। मैंने वेलोसिटी और बढ़ा दी। नाउ इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग कॉन्टिन्यूसली अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो मिनिमम वेलोसिटी है, जब उसने इसके अराउंड घूमना शुरू कर दिया, दैट इज नोन एज द ऑर्बिटल स्पीड। और ये जो मैंने मेथड ऑप्ट किया है, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट। एक बॉडी है, एक टावर है, ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट बेचा जी। मैंने कहा यहां से मैंने एक बॉडी प्रोजेक्ट की, वो बॉडी ने क्या किया? ये पाथ फॉलो किया, पैराबोलिक पाथ, आके अर्थ के ऊपर एट पॉइंट A1 स्ट्राइक कर दिया। सेकेंड टाइम बढ़ाई तो A2 पे, थर्ड और बढ़ाई तो A3 के ऊपर। अब मैं इस स्पीड को कॉन्टिन्यूसली बढ़ाता चला जा रहा हूं बच्चा जी, तो एक से जाएगी कि वो अर्थ को स्ट्राइक नहीं करेगी और कहां है? उसके अराउंड घूमना शुरू कर देगी। This is your principle, and the minimum velocity or speed required, or you can say imparted to body so that it starts revolving around the surface of earth, is known as the orbital speed. So what is orbital speed? Orbital speed, the minimum velocity with which a body must be projected from top of tower so that it starts revolving अराउंड द अर्थ सरफेस। क्योंकि मैं अर्थ की बात करूं, इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। and body is known as
सैटेलाइट ऑफ अर्थ, क्योंकि मैं सारी बात अर्थ की कर रहा हूं बच्चा जी। अगर मैं किसी और सैटेलाइट पे जाके काम करूंगा तो वो ना उसका सैटेलाइट बन जाएगा। आज तो मेरी अर्थ है, क्योंकि मेरी तो पहुंच अर्थ तक है। एज ए टीचर मेरी पहुंच अर्थ के ऊपर है। हाँ, साइंटिस्ट हैं, काम कर रहे हैं और प्लैनेट्स पे काम कर रहे हैं, तो उनके बन जाएंगे सैटेलाइट वो। तो मैंने क्या कहा, अगर मुझे प्रोजेक्ट करना है बॉडी को, तो टॉप ऑफ टावर पे चले जाओ, वहां से ओरिजेंटल वेलोसिटी प्रोवाइड करो, चेक करो क्या वो अर्थ पे वापस आ रही है, वापस आ रही है, वापस आ रही है, वेलोसिटी बढ़ाते चले जाओ। A stage will come when it will start revolving around the surface of Earth. That is where you can say way or method how you can say project the body, or you can use the word put the body into orbit. और वो जो मिनिमम वेलोसिटी है दैट इज नोन एज द ऑर्बिटल वेलोसिटी, और वो जो बॉडी बन जाएगी वो सैटेलाइट बन जाएगी। ठीक है मेरा बेटा जी। तो अब मुझे इसके ऊपर सारी बातें करनी है कि भाई ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, टाइम पीरियड कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, सैटेलाइट की एनर्जी कितनी होगी, ये सब बातें मुझे करनी है बेटा जी। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये सब बातें मुझे करनी है। एंगुलर, सबसे पहले मैंने उसकी ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू निकालनी है, फिर मैंने टाइम पीरियड कितना टाइम लगेगा उसको चलने में उसकी बात निकालनी है। ठीक है, अब वो जो मान लो सपोज मुझे स्पीड पता है तो मुझे हाइट चेक करनी है, कितनी हाइट से उसको फेंकूं मैं, उसको किस हाइट पे जाके उसको प्रोजेक्ट करूं, तो सारी बातें मुझे करनी है आपके साथ। तो अब मैं सिंपल सी बात करूंगा कि भाई मेरे पास एक, ये आपकी इधर बना लेते हैं इसको, ये आपका एक सैटेलाइट है, राइट, ये आपकी एक अर्थ सरफेस है, एट ए हाइट h पे आपने उसको प्रोजेक्ट किया। दिस इज योर हाइट h, दिस इज योर अर्थ सरफेस, दिस इज रेडियस r। इसका मतलब इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा बच्चा, r प्लस एच हो जाएगा। ये बॉडी है, सपोज कर लो, ये स्पीड vo, ऑर्बिटल को मैंने vo लिख दिया स्टार्टिंग में ही, और ये vo से जा रही है, ऑर्बिट कर रही है, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं ऑर्बिट कर रही है। ठीक है जी, इसका मास m है, सेंटर O है, बॉडी का मास स्मॉल m है। मैंने कहा वो मैंने पढ़ लिया कि कैसे प्रोजेक्ट करना है। अब मैंने कहा अब तो मेरी एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है, vo वेलोसिटी से ऑर्बिटल वेलोसिटी से चल रही है ताकि वो ऑर्बिट कर रही है, ये मेरे मास ऑफ अर्थ है। तो क्या मैंने ऊपर जाके कोई उसके साथ रस्से बांध रखे भी चल घूम सेंटीमीटल फोर्स के लिए? नो। लो जी, नेसेसरी सेंटीमीटल फोर्स, कौन फोर्स रिक्वायर्ड, क्या हो जाएगी भाई, mvo स्क्वायर बाय r प्लस एच। चेक कर लो बेटा, कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशन, और तो कोई है नहीं यहां पर प्रोवाइड करने के लिए। चेक कर लो, व्हाट विल बी vo, m से m कट गया, एंड व्हाट विल बी vo, कोई डाउट हो बच्चा, दिस इज माई ऑर्बिटल स्पीड। बाकी सब तो मेरे अप्रोक्सीमेशन हैं कि h स्मॉल होगा तो ये होगा, वो बात की बातें सारी। दिस इज माई बेसिक एक्सप्रेशन। सो व्हाट इज v ऑर्बिटल, यहां लिख रहा हूं मैं, gm अपॉन r प्लस एच अंडर द रूट। इफ, यही करता हूं साथ साथ, इफ h वेरी वेरी लेस कैपिटल R, देन क्या करते हैं भाई हम लोग, r प्लस एच नियरली इक्वल टू r, पुट कर दो। सो व्हाट इज v ऑर्बिटल, gm बाय r आ जाएगा। मैं ये पढ़कर आया, व्हाट इज gm, gr स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू gr रूट, व्हाट इज g 9.8, व्हाट इज r 6400 किलोमीटर इंटू 1000। ठीक है जी, चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों जी। तो यहां से e के डेसिमल खत्म कर दो ये वाला। चलो अभी आराम से काम कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, जल्दी क्या हमें इसके अंदर 9.8। तो लो जी, व्हाट इज 9.8 इंटू 6400, दिस डिवाइडेड बाय, कुछ नहीं है डिवाइडेड बाय, लो जी ये मेरे पास v ऑर्बिटल आ गई। मैंने कहा यहां से इसको डेसिमल इससे खत्म कर रहा हूं मैं, तो ये 100 बच जाएगा, 10 बाहर आ गया, 6400 का 80 बाहर आ गया, ये 98 बच गया, इसका 7 बाहर आ गया, इंटू 1.414। कोई डाउट हो बच्चों, देख लो आपके सामने सारा काम किया मैंने। इसका एक 100 यहां खत्म कर दिया, इसका
10 100 का 10 बाहर आ गया, इसका 80 बाहर आ गया, 98 बन गया था ये, 99 का 49 का 7 बाहर आ गया, √2 ये आ गया। क्या बन गया ये 800 इंटू 1.414 इंटू 7, बस कर लो। तो 0 ये चलो बाद में करते हैं, कोई बात नहीं। पहले तो जी 8 4 जा 32, 3 बच जाएगा, 8 1 जा 8 प्लस 3 11, बैलेंस 1, 32 प्लस 1 33, 3 और 11 आफ्टर डेसिमल 3 के बाद। तो दिस इज योर 11 पॉइंट दिस, ठीक है जी। इनटू 7 करना है मुझे, कुछ और तो नहीं आएगी, सॉरी डेसिमल 3 के बाद था ना, हाँ ठीक है, ये 800 बन गया, ठीक है। लो जी 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 प्लस 1 8, 7 3 जा 21, बैलेंस 2 बच जाएगा बेटा जी, 7 1 जा 7 और 2 9, 7 1 जा 7। तो आफ्टर दिस ये आ गया 1 2, यहां पर ये आ गया 3 के बाद आ गया, ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर। चलें, इसका 100 बाहर आ गया था 10, इसका 80 बाहर आ गया था 80, इसका 7 बाहर आ गया था तो ये 800। तो मैंने हाँ यहां गड़बड़ कर दी ना मैंने, यहां गड़बड़, इस कैल्शियम में गड़बड़ किया थोड़ी सी, मैंने 2 0 लगाई नहीं, गड़बड़ क्यों हो रही है, 2 0 से लगाई नहीं मैंने, इसको ऐसे कर लो फिर, छोड़ो सारी बात को। 8 इंटू 141.4, अब वो 2 0 मैंने मल्टीप्लिकेशन में लगाई नहीं मैंने वो, तो 8 4 जा 32 3, ठीक है, 8 1 जा 8 प्लस 3 11, बैलेंस 1 33, 11 इंटू 7, डेसिमल यहां आ जाएगा, 7 2 जा 14 1, 8 7 3 जा 21 2 9। तो दिस इज ओवर हियर, सो दिस इज 7.918 किलोमीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई भाई वी ऑर्बिटल। तो लो जी अब सेकंड है, वी ऑर्बिटल जीआर के बराबर है 7.92 किलोमीटर पर सेकंड है, कब है, इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, तब है भैया। मैंने क्या कहा, इफ, ये सिर्फ कंडीशनल केस में है, वैसे नहीं है, ध्यान रखना, वैसे वेलोसिटी है। न्यूमेरिकल में दोनों बातें आएंगी, कई दफा मुझे डायरेक्ट यूज करनी होगी ये वैल्यू, और कई दफा मुझे वहां से निकालनी पड़ेगी, तो ये हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। चलें आगे, इसको ऊपर लिखा रहने देते हैं, क्या दिक्कत हमें। अब बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। व्हाट इज टाइम पीरियड, होता क्या मेरा बच्चा जी टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा बच्चा जी, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। व्हाट इज टाइम पीरियड, डिस्टेंस क्या है भाई, 2 पाई आर प्लस एच सर्कमफ्रेंस। स्पीड किस स्पीड से गया है, इस स्पीड से गया है, ये नहीं, तभी लिखा मैंने ऊपर इसको, 2 पाई आर प्लस एच डिवाइडेड बाय जीएम बाई आर प्लस एच अंडर द रूट। क्या बन जाएगा, टी 2 पाई आर प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाय जीएम, ये आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो लिख देते हैं इसको भी यहां पर, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो व्हाट इज टाइम पीरियड, 2 पाई जीएम बाय आर प्लस एच क्यूब अंडर द रूट। अगेन इफ एच, यहीं पर इफ एच वेरी वेरी लेस देन आर कॉमा, देन हम क्या कहते हैं बच्चा जी, आर प्लस एच नियरली इक्वल टू आर। व्हाट विल बी टाइम पीरियड, 2 पाई जीएम बाई आर क्यूब। व्हाट इज जीएम, जी आर स्क्वायर होता है बाई आर क्यूब। ये बन जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, हाँ जी, जी बाई आर आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा, मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया मेरे ख्याल से, काम उल्टा कर दिया, ये उल्टा लिख दिया ऊपर, आर प्लस एच क्यूब बाई जी एम आएगा बेटा जी, उल्टा लिख दिया मैंने ये, क्योंकि वहां सॉल्व करते करते हाथ रुक गया मेरा,
ठीक है जी, तो यहां तो ठीक था, ये गलत किया मैंने, दोबारा कर देते हैं इसको दोबारा कर देते हैं। सो दिस इज योर 2 पाई, ठीक है बच्चा जी। यहां आ जाएगा r³/gm, ठीक है बेटा। सो दिस इज योर 2 पाई r³/gr²। तो व्हाट इज t? 2 पाई r/g, ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो? अगेन आपको पता है r 6400 किलोमीटर है, g 9.8 है, तो ये 84.6 मिनट सॉल्व करके आते हैं, स्टैंडर्ड टाइम है बच्चा जी, ये कोई डाउट हो उसके अंदर? तो t इज इक्वल टू 2 पाई r/g इज इक्वल टू 84.6 मिनट्स। कोई डाउट हो? कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? चलें आगे। क्या ये वही नहीं है 1.4 आवर जो रोटेशन ऑफ अर्थ की बात की थी मैंने, जब कहा था कि इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग? कुछ याद आ रही है बातें थोड़ी सी? मैंने कहा था जी इक्वेटर बराबर g माइनस r ओमेगा स्क्वायर, इक्वेटर पे कॉस लैम्डा की वैल्यू 1 थी, तो वहां से कहा इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग तो क्या टाइम पीरियड हो जाएगा, वहां भी तो ये था 2 पाई r/g। तो चलो कोई बात नहीं, तो दिस इज 84.6 मिनट्स, ठीक हो गया बेटा। चलें आगे। तो मैंने इसका टाइम पीरियड भी निकाल लिया। व्हाट इज एनर्जी ऑफ सैटेलाइट? एनर्जी की बात भी कर देता हूं मैं आपके साथ। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, अब एनर्जी क्या होगी बच्चा जी? नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अब आपका सैटेलाइट घूम रहा है भाई, और हाइट पे घूम रहा है, और हाइट पे घूम रहा है, तो व्हाट इज एनर्जी? क्या होगी बच्चा जी? काइनेटिक एनर्जी भी होगी और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। काइनेटिक तो मुझे पता है कितनी है, हाफ mv ऑर्बिटल प्लस पोटेंशियल माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय r प्लस h। ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है उसके पास, क्या? चेक कर लो। सो दिस इज योर हाफ m, व्हाट इज v नॉट? मैंने तभी कुछ भी रब नहीं किया यहां से, gm बाय r प्लस h, क्योंकि स्केयर चाहिए मुझे, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय। अब ये हाफ प्लस का है और माइनस कंप्लीट है, तो व्हाट इज E? माइनस हाफ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय, दिस इज एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। इसको भी ऊपर लिख देते हैं, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट माइनस हाफ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय r प्लस h। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर? देख लो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट, उसकी बात भी कर देते हैं, इसको रब कर दें साथ साथ, क्योंकि चीजों पर लिख रहा हूं मैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट, नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट, हाँ जी। अब ये मूव करे, कहीं मूव कर लो, अबाउट दिस क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम पढ़ के आया हूं, mvr। m कितना है? मास है। वेलोसिटी कितनी है? ये है। हाइट कितनी है? फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही तो पढ़ कर आए हम रोटेशनल मोशन के अंदर, यही नहीं पढ़ कर आए। तो दिस इज योर m। व्हाट इज v नॉट? v नॉट, v नॉट ये लिखी हुई है, gm बाय r प्लस एच रूट इंटू आर प्लस एच, बाहर आ जाएगा बेटा जी ये। तो देखो जरा ध्यान से देखो, क्या ये नहीं बनेगा gm स्मॉल m स्क्वायर, ये अंदर जाके स्क्वायर बनेगा इंटू आर। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो इसके अंदर भी आपको? चलें आगे, इसको भी लिख लेते हैं। व्हाट इज l? बराबर है, डायरेक्शन वाइज बात करोगे तो कहां आएगा ये? हाँ जी, आर वेक्टर आपका ऊपर में v क्रॉस r क्रॉस v चाहिए, अंदर वो आ जाएगा, क्योंकि वैसे भी क्लॉकवाइज मोशन है। अगर मैं वो तो देखो, वो डिपेंड करेगा मोशन आपकी क्लॉकवाइज एंटी, वो आपकी डिपेंड करेगा। तो चलो मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं यहां पर बेटा, इसलिए मैं उस कंफ्यूजन को नहीं क्रिएट करता आपके। दिस इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट?
क्या कह रहा हूं मैं? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। हाँ जी बेटा जी, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट? कितनी है? ऊपर लिखी हुई है, इसलिए मैंने कोई रेल छोड़ा नहीं है। तो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? माइनस मीन्स अट्रैक्टिव है, इतनी दे दो इसको, इज इक्वल टू माइनस ई, दे दो इसको, तो क्या बन जाएगी? दिस इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट आ जाएगी। तो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? हाफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच। ये सारा मेरे पास सैटेलाइट है। जब कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, ये उसकी ऑर्बिटल स्पीड है, ये कंडीशनल है, ये उसका टाइम पीरियड है, ये कंडीशनल है। अब तो कंडीशन लगानी आती है मेरे को। ये उसकी एनर्जी है, ये उसका एंगुलर मोमेंटम है, और ये उसकी बाइंडिंग एनर्जी है। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? आपको सैटेलाइट में कोई डाउट हो? सैटेलाइट में कोई डाउट हो बच्चों? मैंने सारा सिंगल इंस्टेंस में किया, मींस मैंने इसको रब नहीं किया इसलिए जान के, तक मैं ये भी कर सकता पहले एक किया, रब किया, उसको फिर याद रखते। अब मैंने जान के सारा यही काम किया पूरा आपका। कोई डाउट हो? चलें आगे। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं और आगे एडवांस करते हैं इसको। फर्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा, कहता है एक सैटेलाइट है, अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ मीन्स h स्मॉल है भाई, अर्थ इज v नॉट। व्हाट इज v नॉट? मीन्स आपको वो कह रहा है ये है v नॉट, ये कह रहा है वो। अभी मैं यहां नहीं लिखती, ये तो चलो स्टेटमेंट है मेरी। इज v नॉट, फाइंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट at a height equal to r by 2। मतलब दो सैटेलाइट हैं, एक तो ये वाला है, ये नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, ये सारी अर्थ है आपकी, और एक हाइट r by 2 के ऊपर है, दूसरा वाला ये है। दो सैटेलाइट है भाई, ये आपकी अर्थ सरफेस है, दिस इज योर अर्थ। एक तो ये ऑर्बिट कर रहा है और ये एक ऑर्बिट, इसकी वी है, इसकी बतानी है, और कुछ नहीं कहा उसने मुझे। इट मींस जो वी है इस टर्म में, इसकी फॉर्म में बतानी है, फिर तो यही बात होगी। तो व्हाट इज वी? वेलोसिटी gm अपॉन r प्लस एच, दिस इज द फॉर्मूला। व्हाट विल बी वी ओ फर्स्ट के लिए, फर्स्ट सैटेलाइट, फर्स्ट S1 कर दो, सैटेलाइट 1 कर दो। उसको क्या कहा उसने? उसके ने कहा है कि उसकी स्पीड को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको नाम वीओ दे दिया। व्हाट इज सैटेलाइट टू? वी gm अपॉन आर प्लस एच, ठीक है जी, इज इक्वल टू gm अपॉन हाइट कितनी है बेटा? r बाई 2 के बराबर है, इज इक्वल टू 3 बाई 2, तो ये 2 gm बाई 3r आ जाएगा भाई। 2 बाई 3 व्हाट इज gm बाई r? वो vo बच जाएगा। मैंने क्या कहा था? उसकी स्पीड वो vo की फॉर्म में पूछ रहा है। कोई डाउट हो बच्चा? द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज v नॉट। फाइंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट एट ए हाइट इक्वल टू r बाई 2। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? चलें आगे। कैलकुलेट ऑर्बिटल स्पीड कॉमा टाइम पीरियड, ठीक है जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट ए हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, एट ए हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ।
अब वो आपसे सारे फॉर्मूले चेक करवा रहा है कि आपको याद है या नहीं है। तो व्हाट इज वी ऑर्बिटल? gm बाई आर प्लस एच अंडर द रूट, क्या बन जाएगी भाई ये? gm बाय 2r। ठीक है जी, हाँ जी। क्या अब gm बाय आर तो पता है कितनी होती है, आपने कैलकुलेट 7/92 कर रखी है। तो दिस इज 1/√2, 7.92। हाँ जी, इसको सॉल्व कर लें, चलो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा आपको अच्छा भी लगेगा सॉल्व करने में। दिस इज gr² बाय 2r, दिस इज 1/2, g इज 9.8 इंटू r। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा gr/2, दिस इज 9.8 इंटू 6400 किलोमीटर इंटू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट। ठीक है जी बच्चा जी। लो जी, मैंने क्या पहले बताया था आपको, इसका 80 बाहर आ जाएगा, इसका 10 बाहर लो, एक यहां एडजस्ट कर दो, 49 का 7 बाहर आ गया। कितनी बन गई है? 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो बच्चा? टाइम पीरियड क्या था भाई? 2 पाई, हाँ जी, r प्लस एच क्यूब बाई जीएम था मेरा बच्चा जी। दिस इज 2 पाई, ये ऊपर बन जाएगा 2r क्यूब बाई जीएम इज इक्वल टू 2 पाई, नीचे जीएम जी आर स्क्वायर होता है, 2 पाई का 8 बन गया r क्यूब, तो r बाई जी आ गया बच्चा जी। चेक कर लो, आर क्यूब है बेटा जी, क्योंकि पहले क्या था, आर क्यूब बाई जीएम को जीएस से आर बाई जी बच गया था, आज ये 2r क्यूब बन गया आपके पास। 2 पाई r बाई जी और ये 8 का क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा जी? 84.6 मिनट है। दिस इज योर 84.6 और ये बन जाएगा 2√2। कैलकुलेट कर दो, ये सारे मिनट्स आ जाएंगे जो भी आएंगे। इसकी वैल्यू है 84.6 मिनट्स, पहले वाले की वैल्यू है, और √8 कितना बन जाएगा? 2√2। बस को सॉल्व कर दो, इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग। ठीक है जी, तो कर लेते हैं। 2 6 के 12, 1 2 चौके 8 और 1 9, 2 8 16, 169.2 इंटू √2 मिनट्स। टाइम पीरियड आ गया। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है वो? टोटल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी। इसमें डाउट रब करते हैं बेटा इसको। अब देखो नेक्स्ट देखो, टोटल एनर्जी और फिर बाइंडिंग एनर्जी। व्हाट इज टोटल एनर्जी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो कितनी आई हुई है? टोटल एनर्जी हाफ माइनस एम के साथ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच चाहिए, तो वो बन जाएगी माइनस हाफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r। सो दिस इज -4 कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर आ जाएगी। उसने कहा बॉडी की बात कर रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है? ऑफ ए सैटेलाइट, ठीक है, हमें क्या दिक्कत क्या? तो यहां करना पड़ेगा, ये स्मॉल एम मास ऑफ सैटेलाइट बन जाएगा आपका अपने आप। तो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? इसका प्लस कर दो, 1/4 कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। ये आपके रिलेशन पूछ रहा है सारे आपसे। वो अगर वो मास ऑफ सैटेलाइट दे देगा तो हम इसे भी निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है हमें? जो भी मास देगा इसको भी निकाल सकते हैं, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है निकालने के अंदर। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक सैटेलाइट है जो पहले यहां पड़ा हुआ सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, मैंने इसको एक ऑर्बिट में भेजना है, इस ऑर्बिट में भेजना है जिसका साइज दिया है मुझे r, स्मॉल r। ये स्मॉल r है, इसको लिख देता हूं पे, दिस इज स्मॉल r। और अगर मैं यहां तक की बात कर रहा हूं, दिस इज योर कैपिटल R। फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड, फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है जी। लो जी, पहले सैटेलाइट यहां पड़ा हुआ है, रेस्ट के ऊपर है, तो व्हाट इज
टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम, सैटेलाइट का मास स्मॉल एम मान लेते हैं, बाय आर, नो पोटेंशियल एनर्जी, नो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कर रहा हूं मैं। ऊपर चले गए टोटल एनर्जी एट बी माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, पहली बात तो ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस हाफ एम वी ऑर्बिटल का स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा? पहले तो आपको इन दोनों बातों में समझ आ रहा, फर्क समझ आ रहा। तो कहते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड, तो दिस माइनस दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड, ये बी के ऊपर है भाई। तो व्हाट इज एनर्जी रिक्वायर्ड? दैट इज ई बी माइनस ई ए, कितनी है जी? माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, ठीक है जी, प्लस हाफ एम वी ऑर्बिटल स्क्वायर। उसके लिए पुट कर देता हूं वो भी, चलो कितनी होती है वो, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर होती है। पहले इसी को निकाला, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ये सॉल्व हो जाएगी। हाँ जी, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस हाफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर आ जाएगी। ठीक है जी, सॉल्व कर आए पहले हम इसको, माइनस हाफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। ठीक है जी, तो दिस इज योर ई बी कितनी है जी? माइनस हाफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, ठीक है, प्लस ये वाली माइनस करनी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय कैपिटल आर। ठीक है जी, बस यहां से निकाल लो जो कॉमन आ सकता है। कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम कॉमन आ जाएगा, 1 बाय आर माइनस 1 बाय 2 आर, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। चेक कर लो बच्चा जी, चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो? मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहूंगा अच्छी शेप देने के लिए। जी एम एम बाय आर ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस कैपिटल आर बाय 2 आर। अब जी एम क्या होता है बेटा जी? जी आर स्क्वायर होता है, जी आर स्क्वायर इंटू एम बाय आर 1 माइनस आर बाय 2 आर। तो ये बन जाएगा सॉल्व करके एम जी आर 1 माइनस कैपिटल आर बाय 2 आर। दिस इज योर ए। इस शेप में ये न्यूमेरिकल आया हुआ है जेई में, मैंने जान के आपको मतलब मैंने कहा ऐसे छोड़ दो करता रहा मैं, इस शेप में आया हुआ न्यूमेरिकल आपको जेई मेंस के अंदर। कोई डाउट हो बच्चा? मैंने क्या कहा, मैंने यहां छोड़ा नहीं उसको जान के, यहां नहीं छोड़ा क्योंकि ये वैसे हागी एनर्जी, लेकिन वो इस शेप में पूछ रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको और सजा देते हैं, मैंने सजा दिया इसको। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए सैटेलाइट ऑफ मास m is orbiting around a planet of radius r at a height h above the surface of a planet possesses energy E। ठीक है बेटा जी, राइट। द सैटेलाइट suddenly stops rotating। ठीक है, अब जब रुक गया तो नीचे करेगा फाइंड वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द अर्थ सरफेस। ये वेलोसिटी बता रहा है भाई वो। पहले तो देख लें क्या क्या दिया क्वेश्चन में, क्या दिया क्वेश्चन में? ये दिया बेटा जी कि ये एक आपके पास प्लेनेट है, ये हाइट h है जिसमें वो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है, ये हाइट h है मेरा बेटा जी, इसकी रेडियस r दी हुई है, ये जो एनर्जी है इसकी यहां पर एनर्जी इस समय E दी हुई है, इसका मास m है। ए सैटेलाइट ऑफ मास m
प्लेनेट की रेडियस r है, हाइट सैटेलाइट की h है, एनर्जी उसकी E है, मुझे पता नहीं। जब ऐसी बातें आ जाएं और कोई न्यूमेरिक वैल्यूज ना हो, आई एम बाउंड कि मुझे इनकी टर्म में ही आंसर निकालना है, आई एम बाउंड। तो लो जी, पहले थोड़ी सी बात कर लें यहां पर। व्हाट इज एनर्जी ओवर हेयर? माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच पोटेंशियल एनर्जी है, हाफ एम वी ऑर्बिटल स्क्वायर, ये उसकी है, इसको ई बोल रहा है भाई वो। सो दिस इज माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच प्लस हाफ स्मॉल एम, ये मुझे पता है जी एम बाई आर प्लस एच होती है अनरूट के अंदर, तो मुझे स्क्वायर चाहिए, सीधी आ गई। तो व्हाट इज ई? ये आधा प्लस का है और -1 है, तो माइनस हाफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर प्लस एच आ गई मेरा बेटा जी। अब ये तो जब तक घूम रहा है वो, अब कहता है उसने घूमना बंद कर दिया भाई। जब घूमना बंद कर दिया तो हाइट h पे व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? सेम फिगर इधर बना देता हूं मैं। अब उसने घूमना बंद कर दिया भाई, अब वो यहां बैठा हुआ है। व्हाट इज पोटेंशियल? माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच। व्हाट इज ओवर हियर? जब यहां आएगा माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये वाला वी पूछ रहा है मेरे से वो, जब वापिस आएगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है? लो जी, अब इन दोनों को सॉल्व करना है मैंने, बस तो इसी को सॉल्व करना है। तो लो जी, इसको रब कर लो, थोड़ी सी स्पेस निकाल दो। माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से ध्यान से देखो, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच 2e आ जाएगा। सो दिस इज 2e। चेक कर लो बच्चा जी, इज इक्वल टू, यहीं से माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम क्या आ जाएगा? 2e इंटू आर प्लस एच आ जाएगा, और एक आर मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो मेरा सारा उसी में आंसर आ गया जो मेरे अननोन पैरामीटर थे। तो इसको यहां सॉल्व कर देते हैं, ये बन जाए जी 2e इज इक्वल टू 2e 1 आ जाएगा, प्लस 2e h बाई आर आ जाएगा यहां से। ठीक है ना जी, देख लो मैंने इसको, ये 1 प्लस h बाई आर बन गया ना, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, तो 2e कैंसिल हो गया, तो यहां से हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 2e h बाई आर आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो व्हाट इज वी स्क्वायर? माइनस के 4 ई एच बाई एम आर, और व्हाट इज वी? 2 बाहर आ गया, माइनस ई एच बाई एम आर, ये रूट आ गया। अब यहां एक कंफ्यूजन होता है कि नेगेटिव साइन आ गई है, इट मींस इट इज एन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ये दिमाग में आता है बिल्कुल, बट नॉट। क्यों? जो मेरा ई है वो नेगेटिव है, ये देखो, तो प्लस हो जाएगा जब वैल्यू कैलकुलेट करूंगा मैं इसकी। दिस इज द, यू कैन से मिसकंसेप्शन आएगी, इट अपीयर्स टू बी हाइपोथेटिकल, इट इज नॉट हाइपोथेटिकल। वो तो उसने मेरे को इसकी फॉर्म में पूछ रहा है वो, अदरवाइज इट इज नॉट एन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ई ये है, सॉल्व करके तो पुट करोगे प्लस बन जाएगा सारा, अंडर आराम से आएगा। आगे चलें बेटा, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 2 सैटेलाइट्स of same mass are launched in same orbit in opposite direction। ठीक है जी, full stop। their collision is perfectly inelastic। find energy of satellites before and after collision, before and after collision। ठीक है, also describe
ऑल्सो डिस्क्राइब देयर मोशन आफ्टर कोलिजन। दोनों काम करने हैं। कहता है जी ये एक प्लेनेट है, ये दो सैटेलाइट हैं, एक इधर को लॉन्च किया एक इधर को, ऐसे मूव कर रहे हैं, यहां जाके मान लो स्ट्राइक कर गए। बिफोर कोलिजन व्हाट इज एनर्जी, क्या बताया, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होती है, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई, अब रेडियस को मैं बेटा उसका डिस्टेंस को आर मान लेता हूं। व्हाट इज दिस इज योर ऑर्बिटल स्पीड, तो ये सॉल्व करके आ जाता है माइनस कैपिटल जी स्मॉल एम बाई आर प्लस हाफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। एम पहले बाहर आता है मेरा बेटा जी, इसका एम बाहर होता है यहां पर, ठीक हो, दोबारा लिख देता हूं इसको, हाफ एम कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। तो ये प्लस हाफ है माइनस कंप्लीट है, माइनस हाफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। दिस इज एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, एक सैटेलाइट की। तो व्हाट इज टोटल एनर्जी E1 E2, हाँ जी, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, क्योंकि आधा जमा आधा पूरा। कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक और अपोजिट डायरेक्शन में है, ये मोमेंटम जीरो हो जाएगा आफ्टर कोलिजन, मींस वेलोसिटी क्या आ जाएगी, दे कम्स टू रेस्ट, स्टॉप कर जाएंगे। और जब आप लिखें आफ्टर कोलिजन डिस्क्राइब देयर मोशन, मींस वो खड़े हो जाएंगे पहले यहां पर, जब खड़े हो जाएंगे तो व्हाट इज एनर्जी हाइट के ऊपर, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम, अब उनका मास हो गया 2m बेटा जी बाय आर, तो V इज इक्वल टू माइनस 2 कैपिटल जी स्मॉल एम बाय आर, ये एनर्जी हो गई है आफ्टर कोलिजन। दिस इज आफ्टर कोलिजन, ये सिचुएशन है भाई इनकी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ये सिचुएशन है भाई उनकी, ठीक है जी। तो ये एनर्जी बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है। अब जब ये स्टैंड हो जाएगा फिर क्या करेगा, डिस्क्राइब मोशन, इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। इज इट क्लियर, कोई डाउट हो बच्चों आपको, इसमें भी डाउट हो बच्चों, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए सैटेलाइट of mass m is moving in an elliptical orbit बेटा, आज सर्कुलर नहीं है, elliptical orbit of semi major axis A, ठीक है। show that velocity of satellite at position R is given as, हाँ जी बेटा, V स्क्वायर इज इक्वल टू GM ब्रैकेट बिगिन 2 बाय R माइनस 1 बाय A, ये मुझे प्रूव करना है बच्चा। अब जो टोटल एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक, जो मैकेनिकल एनर्जी है, अब जब वो आपका सैटेलाइट एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है तो वो स्टैंडर्ड होती है बेटा जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2a, दैट इज स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये जब मूव करे, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती, वो सेम रहेगी, लेकिन वो पोजीशन आर की बात कर रहा है। पोजीशन आर पे क्या होती है बेटा जी एनर्जी, मुझे पता है, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी, प्लस काइनेटिक कितनी होती है, हाफ एम स्क्वायर होती है, टेनी पोजीशन, यही पढ़कर आए हम, ये तो सारा ही पढ़ रहे हैं टेनी पोजीशन। जब ये इन जनरल है टोटल, तो भाई ये जब कहीं पर भी घूमते हुए है और ये किसी पोजीशन, दोनों बराबर नहीं होंगे क्या, ये लो जी, तो यहां से आ जाएगा माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2a इज इक्वल टू, हाँ जी, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एम सारा खत्म कर दो, एक गड़बड़ कर गया मैं, ये मास स्मॉल एम, ठीक है बेटा जी। तो ये क्योंकि सैटेलाइट का मास है, ये तो
ये मास तो किसका है बेटा, प्लेनेट का ही है, ठीक है। थोड़ा सा मैं सिंबल गलत डाल के स्मॉल एम में, तो यहां से क्या आ जाएगा जी आपके पास, तो देख लो m खत्म हो गया, यहां से ये इधर आके प्लस का बन जाएगा, तो कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m बाय r, ठीक है जी, प्लस का बन गया, माइनस कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m बाय 2a इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हाफ m खत्म बेटा जी, तो व्हाट इज v स्क्वायर, gm बाहर ले लो, तो ये 2 बाय r माइनस 1 बाय a बच जाएगा। चेक कर लो बच्चा, मैंने कहा दिस इज योर मैकेनिकल एनर्जी व्हाइल इट इज ऑर्बिटिंग एट एनी पॉइंट, निकालो कोई दिक्कत नहीं, टोटल एनर्जी रहेगी इसकी, लेकिन एट एनी पोजीशन की एनर्जी मुझे निकालनी आती है। मैंने कहा दोनों बराबर होंगी, जब दोनों बराबर होंगी यहां से भी निकाल दिया, यही भी पूछ रहा है मेरे से, कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे देख लो, ये मैंने आपको मतलब आप एक नई चीज बताइए कि जब वो मूव करता है तो टोटल एनर्जी सेमी मेजर एक्सिस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकलती है, और एट एनी पोजीशन तो मुझे निकालनी आती है। ठीक है बेटा जी, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कैलकुलेट मास ऑफ सन if mean radius of Earth's orbit की जो अर्थ जिस ऑर्बिट में घूम रही है इज 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। मतलब ये आपकी सन के अराउंड, अब तो मैंने क्योंकि वो मीन रेडियस की बात कर रहा है, ये अर्थ घूम रही है, ये डिस्टेंस वो आपको r कितना दे रहा है, 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर दे रहा है। तो व्हाट इज, अब मुझे पता क्या है, मुझे पता है कि अर्थ जो है अराउंड द सन 1 ईयर में चक्कर पूरा करती है। तो लो जी, टाइम पीरियड पता है मुझे को, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड, 2πr सर्कमफ्रेंस से निकाल दूंगा मैं बाय v ऑर्बिटल, बस खत्म होगी बात। लो जी, व्हाट इज v ऑर्बिटल, सॉरी दैट इज gm बाय r, ये भी मुझे पता है। तो व्हाट इज t, 2πr बाय gm रूट के अंदर, और यह सीधा लिख दो 2πr³ बाय gm अंडर द रूट। स्क्वायर करो बच्चा, टी स्क्वायर बराबर है 4π² r³ बाय gm। मुझे चाहिए मास ऑफ सन, m इज इक्वल टू 4π² r³ बाय टी स्क्वायर, 4π² r³ बाय टी स्क्वायर और g। व्हाट इज 4π², 4 इंटू π² 10 होता है, r आपको दिया हुआ बेटा r³ आ रहा है मेरे पास, ध्यान रखना 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय 365 दिन है भाई, 365 पॉइंट क्या होता है 25 इंटू 24 दिन हो गए, घंटे हो गए, इंटू 60 का स्क्वायर करना पड़ेगा, इंटू 6.67 इंटू 10⁻11 करना पड़ेगा, इसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। तो ये 2 इंटू 10⁻30 kg आता है। ठीक है बच्चा, तो देखो मैंने आज आपके साथ सैटेलाइट को डिस्कस किया। मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको कि सैटेलाइट मैंने किसको कहना है, उसका क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसका मोमेंटम कितना होगा, उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, और फिर मैंने उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स किए आपके साथ। तो ठीक है बेटा, मैंने कोशिश की है आज आपके सैटेलाइट के टॉपिक को कवर करने की। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।